नमस्कार। आज हम हैं करनाल ज़िला के गांव नन्हेड़ा स्थित राजकीय प्राथमिक पाठशाला में। राजकीय प्राथमिक पाठशाला बहुत सुंदर बनाई गई है और इस प्राथमिक पाठशाला के निर्माता मुख्य जिन्होंने इसके नक्शे को बदला है वो हमारे साथ हैं मास्टर महेंद्र जी। और मास्टर महेंद्र जी अपनी स्कूलों को एक नया रूप देने के लिए जहां जाने जाते हैं वहां ये स्नेक मास्टर के तौर पे भी जाने जाते हैं। आज ही जब ये स्कूल गांव से आए बच्चों से मिल करके बच्चों को मिड डे मील का दूध वितरित करके, तो एक हलचल, एक अलग किस्म की हलचल जो शायद ये पहचान सकते हैं, हम नहीं पहचान सकते। प्रकृति के अंदर हुई पंछियों का शोरगुल इन्हें सुनाई दिया और जाने क्या क्या इन्हें दिखाई और सुनाई दिया, और ये एकदम दौड़े और दौड़ करके इन्होंने एक सांप, जिसे ये घोड़ा पछाड़ कह रहे हैं, तो उसे इन्होंने पकड़ लिया। और वो सांप को इन्होंने किसी ऐसे उद्देश्य से नहीं पकड़ा है कि वो इस जीव का कोई नुकसान पहुंचाना है, बल्कि इसे जो इसकी वाजिब जगह है, जो इसकी सही जगह है, जंगल में छोड़ करके आने के लिए पकड़ा है। और किसी बच्चे को कोई नुकसान ना हो, यहाँ पे बहुत अच्छा सुंदर शहीद उधम सिंह पार्क बना रखा है इन्होंने। और यहाँ गाँव के लोग, गाँव के बच्चे घूमने के लिए आते हैं, सैर करने के लिए आते हैं सुबह और शाम। और वैसे भी यहाँ बहुत अच्छे झूले लगे हुए हैं, तो बच्चे आते हैं तो कोई नुकसान ना हो। हालांकि नुकसान जैसा कि हम बातचीत करेंगे, नुकसान पहुंचाने वाला सांप नहीं है, तो भी ये हैरत अंगेज बात है अपने आप में सांप को पकड़ना। और महेंद्र जी की इसमें महारत है। हम जानना चाहेंगे इस अनुभव के बारे में कि ये कैसे हुआ। तो बताइए महेंद्र जी, नमस्कार, आपका स्वागत है इस बातचीत में। और ये कैसे हुआ, आपने क्या देखा, क्या महसूस किया कि कोई सांप है? जैसे एंट्री हुई स्कूल में तो कुछ पंछी जो हैं वो तेज़ जो है वो उनकी आवाज़ें आ रही थी। और ऐसा पंछी तभी करते हैं जब या कोई उनको सांप दिखाई दे, या फिर जो शिकारा है, चील है, बाज है, जो है उनको दिखाई दे, तब ऐसा वो करते हैं। अच्छा। क्योंकि उनके पेड़ पौधों पे, यहाँ पर बहुत पेड़ पौधे हैं, उस पर बहुत से पंछियों की छोटी छोटी चिड़ियों के जो हैं घोंसले हैं। और सांप भी अक्सर जो अंडे हैं या फिर बच्चे हैं उनको खा जाते हैं। तो इसलिए वो सारे पंछी, तोते जो थे, उसमें कौवे थे, उसमें गुरसल थी और छोटी छोटी चिड़ियाँ उसका पीछा कर रही थी। तो मैंने तुरंत लगा कि भाई ज़रूर यहाँ कोई सांप है, क्योंकि वो पेड़ पे नहीं, ज़मीन पे मतलब प्रतिक्रिया उनकी थी। तो मैं जैसे ही वहाँ से आराम से यहाँ तक आया, ये इसी जगह पे जो बांस का पेड़ है इसके नीचे की बात है, और जैसे मैं यहाँ आया मैंने कुछ भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन थोड़ी सी देर बाद मैंने देखा कि बहुत दूर जो है फिर चिड़ियाँ जो हैं, गुरसल जो है वो हलचल कर रही हैं, बहुत तेज़ आवाज़ें निकाल रही हैं। अच्छा जी। तो तब मेरे को यकीन हो गया कि ज़रूर जो है वो सांप ही है। और सांप भी जो यहाँ थोड़े क्षण पहले यहाँ था और वहाँ पहुँच गया, तो इसका मतलब वो घोड़ा पछाड़ सांप है, जो तेजी से बहुत तेज़ी से चलता है। और ये कहते हैं घोड़ा को भी पछाड़ सकता है। तो यहाँ की, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ ये जो जगह है, यहाँ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं जो है, युवा घूमते हैं। और यदि आमतौर पे ये धारणा भी है, किसी को सांप दिखाई दे जाए तो उसके हाथ में जो भी आएगा, ईंट पत्थर डंडा, वो उठा के उसको मारने की कोशिश करेगा। क्योंकि सांपों के बारे में धारणा बनी हुई है, पक्की धारणा बनी हुई है कि सांप जहरीले होते हैं। लेकिन सभी सांप जहरीले हों ऐसी बात नहीं है। तो इसके रंग से, इसकी चाल से पता चल जाता है कि ये सांप जो है ये घोड़ा पछाड़ है, जिसको हम लोग किसान मित्र सांप भी कहते हैं। ये खेतों में बड़ी संख्या में पाया जाता है। पीला सांप भी कह देते हैं बहुत लोग इसको। अच्छा जी। हाँ, ये खेतों में किसान की फसल में जो कीड़े मकोड़े, जो चूहे लगते हैं, उन चूहों को खाकर अपना
जीवन बसर करता है। अच्छा जी, तो किसान को एक तरह से लाभ मिलता है। लाभ मिलता है, लेकिन किसान चूँकि बहुत एक तो हैरत वाली बात ये है कि हम सुनते हैं लाख में से 1-2% लोग जो हैं, 1-2 मतलब लाख में से 1-2 व्यक्ति कहीं ना कहीं जो जहरीले सांप है उसका शिकार हो जाते हैं। और वो जो खबर है वो बड़ी प्रमुखता से आती है, अभी जहरीले सांप ने एक आदमी को डस लिया। लेकिन ये कभी खबर अखबार में, कभी मीडिया वाला इस बात को प्रचारित नहीं करता कि हर साल 1 लाख लोग कितने सांपों को मारते होंगे। आखिर इस प्रकृति पे, इस धरती पे सभी का बराबर का हक है जीने का। चूँकि इंसान ने इसको बांट लिया है, इसलिए इंसान मानता है कि ये सारी मेरी है, लेकिन ये इनकी भी है। और यदि हमें इनकी ठीक से पहचान हो जाए, अपने जीव जंतुओं की जो हमारे आसपास है, तो हमारे इसमें हमारी जो प्रकृति है उसने जो चीज़ पैदा की है उसका हम अपने जीवन को बेहतर बनाने में प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसे कीटनाशकों का हम प्रयोग करते हैं खेतों के अंदर चूहों को मारने के लिए, और यदि ये पर्याप्त मात्रा में ये सांप होंगे तो हमें कीटनाशकों का इस तरह का प्रयोग करना ही नहीं पड़ेगा। और इन सांपों के लिए एक और बहुत बड़ी दिक्कत की बात यह है कि जब अभी सीज़न, धान रोपाई का सीज़न सामने आने वाला है जी। जैसे ही धान रोपाई होगी तो लोग खेतों में कीड़े मकोड़ों से खेती को सुरक्षित रखने के लिए बहुत तेज़ दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। और ये सांप यदि एक बार उस खेत में घुस जाए, उस पानी में घुस जाए जिसमें धान लगी हुई है, तो ये बचता नहीं। और आप ये देखेंगे कि जब से इंसान ने ये एक तरह की कथित तरक्की हासिल की है, उसके बाद सांपों की संख्या में बहुत कमी आई है। और जो है चूहों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। चूहे हैं जो हमारी, यदि हम राष्ट्रीय स्तर पे इसकी गणना करें तो खरबों रुपए का जो है हमारा जो खाद्यान्न जो है वह चूहे खा जाते हैं। और चूहों को ये खाने के लिए हैं। तो छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही हमारे, तो हम लोगों से अपील भी करते हैं कि भाई ये ऐसा सांप दिखे, और सांप कोई भी दिखे, इवन जहरीला सांप भी तभी हमला करता है यदि वो डर में हो। जी जी जी। ये सांप भी जो है ये हमला करता है या तेज़ी दिखाता है, तभी दिखा रहा था, ये आप देख रहे थे कि क्योंकि ये डरा हुआ था कि भाई ये आदमी मेरे को नुकसान कर सकता है, इसलिए ये फड़फड़ा रहा था। और जब इसको थोड़ी देर बाद तसल्ली हो गई, अब ये बिल्कुल शांत हो गया। तो इसी तरह से अन्य सांपों के बारे में भी है कि वो तभी वो करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं जब उनको खतरा महसूस हो, और इंसान भी खतरे में, मतलब इन पे हमला करता है। तो ये थोड़ी सी पहचान करने की ज़रूरत है, जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है कि सांप, सभी सांप जो हैं वो हमारे दुश्मन नहीं हैं। वो किसी के घरों में जाके हमला नहीं करते जिस तरह से इंसान करता है। इंसान देखिए, एक आदमी जा रहा है सड़क पे, मोटरसाइकिल पे, कार पे, 10-20 लोग आते हैं, उस पर हमला कर देते हैं। ऐसे हमलावरों के बारे में हम कभी चिंतित नहीं होते। कितनी हत्याएं होती हैं देश के स्तर पे, समाज के स्तर पे, लेकिन ये सारे मतलब डर और आशंका में ही हो रही हैं। जी बिल्कुल। तो इसी तरह से सांप जो है वो सिर्फ जहरीला सांप जो है, जिसको आमतौर पे कोबरा कहते हैं, वही हमला करता है। और ये हमारा मित्र सांप है, इसको हमें बचाना चाहिए। और हमारे यहाँ प्रांगण में बहुत सांप इससे पहले भी निकले हैं, और हमें जहाँ भी ऐसा लगता है कि आबादी के आसपास ये ऐसा सांप दिखाई दे तो हम उसको वहाँ से पकड़कर जो है, हमारे यहाँ पश्चिमी यमुना नहर है, उसके साथ साथ बहुत बड़ा क्षेत्र है, वन क्षेत्र बना हुआ है, हम उसमें जाके छोड़ देते हैं, जहाँ इनके लिए पर्याप्त भोजन भी इनको मिलता है। और यदि ये एक और सांप के बारे में ये है कि सांप अक्सर भोजन की ही तलाश में निकलता है। अच्छा जी। हाँ, सांप कभी फिजूल में इंसान की तरह से, अब जैसे देश में लॉकडाउन था, लॉकडाउन में भी लोग घूम रहे थे, लेकिन सांप तो बेचारा एक बार उसने भोजन कर लिया, बड़ा सा एक चूहा मिल गया, और चूहा वो साबुत का साबुत अंदर ले जाता है, और महीनों जो है वो अपने बिल में पड़ा रहता है। तो ये सांप इस तरह से फिजूल में जो है आवारागर्दी के लिए नहीं निकलते। जी जी जी। ये कोई ना कोई इनको भूख लगती है तभी, या फिर अपना स्थान बदलने के लिए, या फिर जो है जो इनकी प्रजनन के लिए ये निकलते हैं। बाकी इनका कोई ऐसा ध्येय नहीं है भी ये बाहर आए हैं
इनको कोई व्यक्ति दिखाई देगा या कुछ देगा। ये ज़रूर जो है, अब देखो ये जो चिड़ियाँ, कौवे, गुरसल जो है, तोते इसके पीछे और टटेरी इसके पीछे लगी हुई थी, तो वो इसीलिए था कि अभी उनको यही था कि हमारे बच्चों को खाएगा। देखो इनको पता क्योंकि नहीं कि बच्चे खाते हैं। जी जी जी। बच्चे मिल जाए या चूहा मिल जाए, अंडा मिल जाए तो ये खाता है। हाँ, तो ये खाता है। तो हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति के जो हैं ये भी जीव हैं, इनका बराबर का जीने का हक है, इनको मारना नहीं चाहिए। और ये जो जगह है ये इसलिए भी यहाँ अभी इनके लिए सुरक्षित है क्योंकि जो बाहर है आसपास खेत हैं खुले, वहाँ कोई इनकी छुपने की जगह नहीं है। यहाँ इनके लिए छुपने की जगह है, इसलिए ये बेचारे आ जाते हैं। और जब आगे सीजन आएगा धान का तो बड़ी संख्या में आएंगे ये। जी जी। क्योंकि वो सभी खेतों के अंदर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हो जाएगा और फिर ये अपनी जान बचाने के लिए भागेंगे। तो हम किसानों से भी अपील करेंगे और आम आदमी से भी अपील करते हैं कि इन सांपों को पहचानने और पहचान को इनको इनका जो निश्चित स्थान है उस पर यदि आपके संपर्क में आए तो वहाँ छोड़ दें और नुकसान ना पहुँचाए। अभी मैं यहाँ हमारे यहाँ कुछ मजदूर लगे हुए थे बिहार से, तो काम कर रहे थे। एक दिन उन्होंने बताया कि छोटे सा जो है खरगोश का बच्चा यहाँ घूम रहा था। अच्छा जी। अच्छा। हाँ, तो वो हमें परसों दिखाई दिया। वो खरगोश का बच्चा नहीं, पूरा खरगोश बन चुका है और इसी प्रांगण में घूमता है। तो क्योंकि यहाँ पर उनके लिए पर्याप्त भोजन है इसलिए वो घूमते हैं। ठीक बात। और कहाँ जाएंगे? शहरों में तो कोई घुसने नहीं देगा, अनलॉक बेशक हो गया, लेकिन इनके लिए तो सदा ही जो है लॉकडाउन रहता है। ये तो इंसान से बेचारे डर के जो है, इंसान ही इनके लिए कोरोना है। कोरोना से जैसे हम भयभीत होकर घरों में रहते हैं, इसी तरह से ये भी बेचारे भयभीत होकर इंसान से बचने की कोशिश करते हैं, इधर उधर छुपने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है विशेषता है खासकर इस सांप की कि ये काटता नहीं, जहरीला नहीं है और हमारा मित्र सांप है, किसान का मित्र सांप है। इसके बारे में जो है हमारे जो हमारे पाठ्यक्रम है उसमें भी बहुत चीज़ें पढ़ाई जाती हैं ताकि किसानों के को इसकी जानकारी मिले, बच्चों को जानकारी मिले और बच्चे जो हैं वो इनके प्रति कोई गलत धारणा, गलत भ्रांतियाँ ना बनाएं और ना फैलाएं। जी जी जी, सही कहा महेंद्र जी आपने। प्रकृति का चक्र है, जीवन का चक्र है और उसमें हर जीव का अपना एक स्थान है। और जैसा कि महेंद्र जी ने बताया, और बहुत सारी सांपों के बारे में बहुत अनोखी जानकारियां जो हम सबको नहीं हैं वो जानकारियां हमें दी कि ये जीव किसी न किसी तरह से हमारे फ़ायदे के लिए है। खेती में चूहों को मार करके, खा करके ये जहाँ किसानों को एक तरह से फ़ायदा पहुंचाता है, लेकिन गलतफहमी होने के कारण से, जानकारी का अभाव होने के कारण से, डर के कारण से इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं कि जहां सांप दिखा और उस पर हमलावर बन करके टूट पड़ते हैं लोग और मार दिया जाता है सांप। और डींगें हाँकी जाती हैं कि हमने सांप मार दिया, जैसे कोई बहादुरी का काम किया, जबकि वो प्रकृति के लिए और मानव जाति के लिए, खेती के लिए और तमाम जीवन चक्र के लिए वो एक नुकसान का करता है। तो महेंद्र जी, एक बात जो एक प्रश्न पैदा होता है कि टीचर्स जो हैं, और जैसे आपने बताया भी कि पाठ्यक्रमों के अंदर जीवों के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ पढ़ाने को मिलती हैं, लेकिन कई बार वो जानकारियाँ सभी वो किताबों में ही बंद होकर के रह जाती हैं, उनका जीवन में इस्तेमाल नहीं होता है। तो ऐसे दौर के अंदर जब शिक्षा एक कागज़ में सिमट करके रह जाए, तो एक सवाल ये आपसे बनता है कि ये जो हुनर है कि सांप को पहचानना और सांप को पकड़ लेना, उसकी चाल को समझ लेना और उसके जो प्रकार हैं, उसकी प्रजाति को भी पहचान लेना, ये कैसे आप क्या ये किताब से समझा या जीवन के अनुभवों ने ये आपको ज्ञान दिया, ये हमें बताएं।
देखिए, सांपों के बारे में आमतौर पे जब छोटे थे, घर में जिम्मेदारियां थी, पारिवारिक तौर पे परिवार में जिम्मेदारियां लगती थी पशु चराने की। स्कूल से छुट्टी होती तो पशु चराने के लिए जाते थे। उस दौर में ज़्यादा जानकारी नहीं थी सांपों के बारे में, और यही होता था कि हमारे जो और मित्र थे, पहाड़ी साथी थे, वो ये कहते थे भाई मैं आज तो मैंने एक इतना बड़ा सांप मार दिया। तो हमें लगता था भाई सांप को मारना बहुत बहादुरी का काम है। लेकिन उस वक़्त भी स्कूल में भी हमने ये देखा कि स्कूल में सांप निकला तो मास्टर जी ने डंडा उठाया और सांप को मार दिया। तो हमें लगता था जब बचपन में थे, क्योंकि संवेदना के साथ, किसी गहराई के साथ मतलब ये चीज़ें समझाई नहीं गई उस दौर में जी, तब यही लगता था भाई सांप तो मारने का ही जीव है, जहाँ दिखाई दे इसको मार दो, नहीं तो नुकसान कर देगा ये। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ये पूरे व्यवहारिक तौर पे हम कहें इसको भी, ये जानकारी कहाँ कैसे मिली, ये हमें व्यवहार से जानकारी मिली जी, कि हमने देखा भाई एक सांप, हमने मान लीजिए ये सांप है। आमतौर पे सांपों के बारे में ज्योग्राफिक चैनल पे और चैनलों पे बहुत सी जानकारियाँ दी जाती हैं, तो उसमें से कुछ जानकारियाँ लेके, और ख़ासकर कुछ सांपों के 2-3 प्रकार के जो सांप हैं भाई, इनको हम पकड़ सकते हैं। देखिए, सांप को ऐसे ही पकड़ना, हाथ से पकड़ना, बिना उपकरणों के पकड़ना बहुत खतरनाक है। लेकिन किसी को भी इस तरीके की कोशिश नहीं करनी चाहिए, कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये घोड़ा पछाड़ है, बिल्कुल जो इसका रंग रूप है इसका और इसकी जो चाल है उससे बिल्कुल पहचान में आ जाता है भाई ये घोड़ा पछाड़ सांप है जी। इसीलिए हम ये कर सकते हैं। अच्छा, ये कर रहे हैं, नहीं तो हर सांप को मतलब ऐसे ही पकड़ लेना बिना उपकरणों के तो वो जानलेवा भी हो सकता है। तो ये हमें जो है प्रैक्टिकल में, खासकर स्कूलों में काम करते हुए इस तरह की एक समझ बनी है और इन सांपों की पहचान हुई है। और किताब से मतलब इस तरह की सीधे तौर पे कोई जानकारी मिल भी जाए तो उसको किताबी ही माना जाता है, उसको व्यवहारिक नहीं माना जाता। ठीक बात है। ये लगता है कि भाई बेशक किताब में तो लिख दी है बात, लेकिन ये बात सच्ची नहीं है। लेकिन किताबों की बातें सच्ची होती है, और किताबों में कोई भी जानकारी यदि दी जाती है तो वो जानकारी सिर्फ जानकारी के लिए नहीं होती है, वो जीवन के लिए होती है। तो ये जीवन की हमारी ज़रूरत भी है कि हम अपने पर्यावरण के प्रति, अपने जीव जंतुओं के प्रति वो रहें, सजग रहें, चेतना जो है हमारे अंदर खुद पैदा हो और लोगों को भी हम चैतन्य बनाएं भी, ताकि जो है हमारे जीव जंतु जो हैं, जो पूरी प्राकृतिक संतुलन बनाने में अपना योगदान देते हैं, जो जैव विविधता है हमारी, उसको कायम रखने में उनकी बहुत बड़ी जो है उनकी भूमिका है। तो ये सारा काम हमारा बनता है। और यहाँ जो है, अब जैसे हम किताब में पढ़ते हैं पेड़ पौधों के बारे में, तो यहाँ पर हमारे बच्चे जो है वो पेड़ पौधे लगाते हैं, और लगाते हुए ही वो जान जाते हैं कि भाई ये हमारा जीवन का काम है। सिर्फ पेड़ पौधों से हमें क्या मिलता है, 5 लाइनें लिख देनी उसकी। पेड़ पौधों से लकड़ी मिलती है, पेड़ पौधों से मिलता है। अब हम ये जो बैठे हैं इतनी देर से, इतनी भयानक गर्मी में, तो ये पेड़ पौधों की वजह से बैठे हैं। तो इसी तरह से ये जो हम अन्न खाते हैं, यदि सारी पृथ्वी पे चूहे चूहे हो जाएंगे तो शायद फिर हमें अन्न भी प्राप्त नहीं होगा। तो जो जीव जो हैं हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, ये जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, उन जीवों की हम पहचान करें और उनकी हम रक्षा करें, यही हमारा काम बनता है। और ये जानकारियाँ जो है हमारे आसपास जो है बिखरी पड़ी हैं। बहुत लोग ऐसा काम करते हैं, लेकिन हम जहरीले सांप को पकड़ने से बचते हैं क्योंकि हमारे पास उपकरण नहीं है, और ना ही करना चाहिए किसी को। इस सांप को हम बिना झिझक के, बिना किसी उसके हम पकड़ सकते हैं। पर्यावरण को लेकर के तमाम प्रकार की चिंताएं जगह जगह पे जताई जाती हैं, लेकिन वो चिंताएं कई बार सिर्फ जुबानी जमा खर्च में सीमित होकर के रह जाता है। महेंद्र जी एक ऐसे अध्यापक हैं जो अपने स्कूल में बच्चों के बीच में काम करके, बगिया सजा करके, बना करके वो संदेश दे रहे हैं, और एक तरीके से मूल्यों को आत्मसात जो करने की प्रक्रिया होती है, मूल्यों को धारण करने की जो प्रोसेस होती है, उससे अपने बच्चों को जोड़ते हैं। और
ये जो काम जो सांप को पकड़ने जैसा एक बहुत हैरतअंगेज लगने वाला, डरावना लगने वाला जो काम है, वो भी महेंद्र जी कर लेते हैं। और बहुत सारे सांप पकड़ने का इनको अलग अलग, और ये भी हैरानी की बात है कि ऐसा स्कूल में ही मुझे लगता है कि आपका जो अभी तक का जो अनुभव रहा है, स्कूल में आमतौर पे सांप निकलते हैं क्योंकि स्कूल में प्राकृतिक वातावरण होता है, सरकारी स्कूल में जगह होती है, पेड़ पौधे होते हैं और सांप निकल आते हैं। वो बाहर से बचने के लिए ही, मतलब बाहर जो है सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं। सड़कें हैं, अभी देखो पीछे जो है खेत खाली हो गए हैं बिल्कुल, गेहूं कटने के बाद बिल्कुल सारे खेत खाली पड़े हैं जी। जुताई हो गई है, उनकी जगह नहीं रही है। और उन्होंने जो जीव जंतु मिलने हैं तो वो प्राकृतिक वातावरण में उनको जीव जंतु मिलेंगे। जीव जंतु सूखे खेतों में तो नहीं मिलने, अभी सारे खेत सूखे हैं, वो इसीलिए आ जाते हैं। तो पहली बार ऐसा कब अनुभव हुआ आपका जब आपने? ये तो सर मैं इंद्रगढ़ स्कूल में था, तब हमने एक कोबरा पकड़ लिया था उस वक्त अनजाने में। अच्छा। हाँ अच्छा। लेकिन वो बिना उपकरणों के पकड़ लिया था, और उस वक्त लगा कि भी हम सांप पकड़ सकते हैं। लेकिन कोबरा तो हाँ थोड़ा खतरनाक भी है। हाँ, लेकिन हमने वो पकड़ लिया, आपने पकड़ लिया, और वो उसको जो है दोनों आगे से पीछे से डंडे से दबाकर फिर उसको हमने उसमें एक थैले में डाल के उसको छोड़ दिया था। अच्छा। तो तब से हमें जब भी कभी सांप मिलता है, कोबरे को हम भगा देते हैं जी, लेकिन जो वैसा सांप मिलता है जिसकी हमें पहचान है, उसको हम पकड़ के प्रॉपर जगह उसकी जहाँ उसका जीवन जो है सुरक्षित रहे, उसको छोड़ाते हैं। जी। धन्यवाद। धन्यवाद महेंद्र जी। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी और ये पूरा दृश्य आप देख पा रहे हैं। शुक्रिया महेंद्र जी।